गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा था। हमारा चैप्टर नंबर था 14। तो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अवर टूडेज टॉपिक इज थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म मीन्स क्या होता है बच्चों? इससे आंधी तूफान का आना। अ थंडर स्टॉर्म इज अ स्टॉर्म कंबाइंड विथ थंडर, मतलब ये ऐसा तूफान होता है जिसके साथ में आंधियां भी आती हैं। फॉर्मेशन ऑफ थंडर स्टॉर्म, कैसे होता है इसका थंडर स्टॉर्म का फॉर्मेशन? मॉइस्चर, इसमें क्या होता है? मॉइस्चर यानी नमी होती है टू फॉर्म क्लाउड्स एंड इवेंचुअली रेन। इस मॉइस्चर में क्या होता है? क्लाउड में और रेन की वजह से मॉइस्चर आ जाता है। फ्रंट मतलब सर्च फ्रंट जो होती हैं, लाइक बीच और माउंटेन दैट हेल्प इन लिफ्टिंग द वार्म एयर अपवर्ड, मतलब जैसे ही सन की हीट माउंटेन्स वाटर में पड़ती है, वो वाटर कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है और फिर गर्म गर्म हवाएं भी उठने लगती हैं। कहाँ से? पहाड़ों से या बीच से ये सब हवाएं उठती हैं। फिर है रैपिडली यूजिंग वार्म एयर, बहुत तेज़ जो हवाएं चलती हैं उनकी वजह से भी थंडर स्टॉर्म का फॉर्मेशन होता है। ड्यू टू द सन्स हीट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस राइजेस, जैसे ही सूरज की गर्मी पड़ती है टेम्परेचर बढ़ जाता है। द राइज इन टेम्परेचर वार्म द एयर, और ये क्या करता है? एयर को गर्म कर देता है और क्रिएट करता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स, यानी बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। और ये हवाएं इन हवाओं की डायरेक्शन अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ होती है। फिर वाटर ड्रॉपलेट आर ऑल्सो कैरिड अपवर्ड अलॉन्ग विद द दिस विंड, और इन्हीं विंड के साथ में क्या होते हैं? पानी की कुछ बूंदें भी रहती हैं। दिस वाटर ड्रॉपलेट देन फ्रीज एंड बॉल बैक ऑन द अर्थ, जब ये पानी की बूंदें ऊपर की तरफ जा रही होती हैं फिर ये जाते जाते ठंडी पड़ जाती है, यानी जम जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं, और फिर ये अब जब कूल हो जाती हैं तो ये वापस अर्थ पर आती है। दिस मूवमेंट ऑफ रैपिडली राइजिंग वार्म एयर एंड द फॉलिंग ड्रॉपलेट ऑफ वाटर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड, और इसी वजह से क्या होता है? जब ये जो एक्शन मूवमेंट होता है, गर्म हवा का ऊपर जाना फिर पानी का ठंडा होकर नीचे आना, इसी की वजह से क्या होती है? लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग मतलब जो आकाश में बिजली चमकती है वो, और उसी की वजह से ही उसकी आवाज़ भी, गरजने की आवाज़ भी हमें सुनाई देती है। What precaution must be taken during thunderstorm? जब भी थंडर स्टॉर्म आता है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? इफ़ यू आर आउटसाइड, अगर आप घर के बाहर हैं तो अवॉइड टेकिंग शेल्टर अंडर टॉल ट्रीज और बॉल्स। आपको क्या करना चाहिए कि एक लंबे पेड़ के नीचे कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए। अवॉइड आइसोलेटेड शेड, रन इन ओपन एरियाज, हमें ऐसे शेड्स में नहीं रुकना चाहिए जो जिनमें क्या हो? आइसोलेटेड हो, यानी कभी भी गिरने का डर हो। तो हमें कहाँ? ओपन एरियाज में चले जाना चाहिए। ट्राई टू गेट इनटू अ बस और कार और टेक शेल्टर इनसाइड बिल्डिंग, अगर आप कार में हैं, बस में हैं, तो वहाँ से तुरंत निकल जाइए और किसी बिल्डिंग में आ जाइए। डू नॉट टच द मेटल पार्ट ऑफ द कार और बस, और कार या बस के मेटल पार्ट्स को नहीं टच करना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम वाटर बॉडीज, वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इफ़ यू आर मूव आउट ऑफ टू द सेफ शेल्टर। आपको क्या करना चाहिए? कोई भी वाटर बॉडीज है, लाइक हमारे पास में पॉन्ड है, सी है, वहाँ से हमें तुरंत निकल जाना चाहिए। वाटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर लाइटनिंग हो सकती है, मतलब आकाश की बिजली गिर सकती है और आपको हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। इफ़ यू आर इनसाइड, अगर आप घर के अंदर हैं तो आपको कौन सी प्रिकॉशन लेना चाहिए? क्लोज द विंडो एंड डोर टाइटली, आपको क्या करना चाहिए? अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लेना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमें टच नहीं करना है। कीप लिसनिंग टू द बैटरी ऑपरेटेड रेडियो फॉर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करेंगे? बैटरी ऑपरेटेड जो रेडियो होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और कॉर्ड, आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को नहीं छूना है, उन्हें दूर रखना चाहिए। अवॉइड कॉर्डेड फोन्स को भी दूर रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोन। साइक्लोन का क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब होता है चक्रवात। द वर्ड साइक्लोन इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइक्लोन्स मीनिंग द कॉइल ऑफ स्नेक, यानी ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक एक लैंग्वेज, ग्रीक एक कंट्री है, वहाँ की एक लैंग्वेज है ग्रीक, उसमें बताया गया है साइक्लोन का मतलब कॉइल ऑफ स्नेक, मतलब सांप की कुंडली। अ कॉइल इज अ ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म कॉज्ड बाय
A cyclone is a huge revolving storm caused by very high speed wind blowing around the center area of low pressure zone over the ocean. यानी साइक्लोन में क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े रिवॉल्यूशन होते हैं, स्टॉर्म बहुत तेजी से आता है, इसकी स्पीड, इसकी में जो विंड चलती हैं बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, और इनका प्रेशर कैसा होता है, लो प्रेशर जोन ओवर द ओशियन, ओशियन के पास में इनका प्रेशर जोन कैसा होता है, लो होता है. फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, आखिर साइक्लोन बनते कैसे हैं. द सन हीट द सरफेस ऑफ द ओशियन वाटर, सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी गर्म हो जाता है. द वार्म वाटर इन टर्न हीट द एयर अबव इट, अब ये जो गर्म पानी है वही क्या करेगा, हीट में एयर की हीट में कन्वर्ट हो जाता है. दिस कॉज अ लो प्रेशर ऑन अ वास्ट एरिया ऑफ द ओशियन, और इससे क्या होगा, जो ओशियन होते हैं समुद्रों के आसपास के एरिया पे कैसा लो प्रेशर लगने लगेगा. ड्यू टू इस लो प्रेशर की वजह से क्या होगा, द मॉइस्ट एयर फ्रॉम द ओशियन सरफेस बीइंग टू राइज रैपिडली, जो मॉइस्ट एयर होती है, नमी वाली एयर होगी, वो एकदम से ऊपर की तरफ उठने लगेगी. दिस क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड, और इसकी वजह से क्या होगी, दैट रोटेड स्पायरली, मतलब इसकी वजह से क्या होगी, जो विंड होगी वो एकदम से ऊपर की तरफ चलने लगेगी और बहुत तेज तेज घूमने लगेगी. एज द वार्म एंड मॉइस्ट एयर कंटेनिंग अ लॉट ऑफ वाटर राइज हाई अप इन द एटमॉस्फेयर, इट गोज कूल एंड द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड कॉल्ड थंडर क्लाउड. व्हेन वाटर वेपर कंडेंस इट रिलीज हीट, और जैसे ही ये गरम और मॉइस्ट हवा क्या करेगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी, फिर ये धीरे धीरे ठंडी होने लगेगी, जिसकी वजह से इसमें जो वाटर वेपर होते हैं वो क्या होने लगेंगे, कंडेंस्ड होने लगेंगे और क्लाउड्स बना लेंगे. इन्हीं क्लाउड्स को बोलते हैं थंडर क्लाउड्स, और फिर ये कंडेंस्ड होकर फिर हीट के रूप में रिलीज हो जाएगी. द हीट रिलीज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर वार्म द एयर ऑल अराउंड, और जो हीट रिलीज हो रही है इस वाटर की वजह से वो एटमॉस्फेयर को गर्म कर देगी, जिसकी वजह से हवाएं भी गर्म हो जाएंगी. दिस वार्म एयर राइजेस हायर इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग अ लो प्रेशर, अब जो ये जो गर्म हवा है ये एटमॉस्फेयर में चारों तरफ फैलने लगेगी और होगा क्या कि लो प्रेशर हो जाएगा. मोर एयर रश टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, ज़्यादातर एयर कहाँ से, उसके स्टॉर्म के बीच से आती है, सेंटर से आती है. दिस साइकिल इज रिपीटेड, और इसी तरह से ये साइकिल रिपीट होती रहती है. द चेन ऑफ इवेंट एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट, और इसी तरह से ये चेन चलती रहती है. फिर क्या होता है, वंस अ साइक्लोन इज फॉर्म, एक बार जब साइक्लोन फॉर्म हो जाता है, इट बिगिन टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ द ओशियन, और फिर अब क्या होगा, ये समुद्र के सरफेस पर शुरू हो जाता है. द स्पीड ऑफ विंड ऑफ द साइक्लोन इज मोर देन 120 किलोमीटर, से भी ज़्यादा इसकी स्पीड होती है. अ साइक्लोन नीड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई टू वार्म एंड मॉइस्ट एयर, और साइक्लोन को क्या चाहिए, एक कॉन्स्टेंट कि ये एक मॉइस्ट एयर और गर्म हवाओं को ये फेंकता रहता है, यानी चलती रहती हैं. व्हेन एयर ग्रेजुअली स्टॉप, और जैसे जैसे हवाएं धीरे धीरे रुकने लगती हैं, द साइक्लोन डाइज डाउन, और साइक्लोन भी अब कम होने लगता है. इन सदर्न हेमिस्फीयर दीज ट्रॉपिकल स्टॉर्म आर कॉल्ड साइक्लोन एंड रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सदर्न मतलब जो हमारा दक्षिण का एरिया है, साउथ एरिया है, उसके सदर्न हेमिस्फीयर में हमारे क्या होते हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म ज़्यादा होते हैं. एंड ये इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस डायरेक्शन में ये घूमते रहते हैं. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन आर कॉल्ड हेरिकेन, जो नॉर्दर्न में होते हैं यानी ऊपर के पार्ट्स में होते हैं उनको हम हेरिकेन्स बोलते हैं या फिर टाइफोन्स बोलते हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं. इंडिया हैज़ अ लार्ज कोस्ट लाइन विच मेक्स इट vulnerable टू साइक्लोन बोथ इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन. यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन किस में है, इंडिया में है, जहाँ पर साइक्लोन आते हैं. दिस डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द साइक्लोन. साइक्लोन के आने से क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, जो वाटर बॉडीज के पास में वाटर होता है वो कहाँ ऊपर की तरफ जाने लगता है, और जिसकी वजह से साइक्लोन बनते हैं. दिस सर्ज ऑफ वाटर कैन वॉश वेरी थिंग्स ऑन द शोर लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से बहुत सारी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, यानी ओशियन के आसपास के रहने वाले लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. द लो प्रेशर इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन ऑल्सो कॉल्ड एट द आई ऑफ द साइक्लोन, यानी साइक्लोन के जो सेंटर होता है उसको आई कहते हैं,
और साइक्लोन कैन लिफ्ट द वाटर इन द सीज हाई एज द साइक्लोन मूव्स टूवर्ड द शोर। और जैसे जैसे किनारे पे साइक्लोन बढ़ने लगता है, दिस रिजल्ट सी वाटर एंटरिंग द लो लाइंग एरियाज नियर द कोस्ट एंड कॉजिंग डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो एरिया के कोस्ट लाइन होती हैं, यानी समुद्र के आसपास के जो लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को, लाइफ को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। डिस्पर्सन का मतलब होता है अपसाद। साइक्लोन आर द ऑफ द टेम्परेचर लैटिट्यूड। साइक्लोन क्या होते हैं? टेम्परेचर लैटिट्यूड स्पेशली इन यूरोप आर ऑफन कॉल्ड डिस्पर्सन। जो यूरोप के एरियाज में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनकी वजह से ही क्या होता है? डिस्पर्सन होता है। ये देखिए, अब साइक्लोन का एक जो सेंटर का पार्ट होता है उसे आई बोलते हैं। स्पाइरल रेन वेंट्स दिख रही हैं और इसके जो आइस के आसपास की बॉल होती है, एरिया होता है, उसको आई बॉल कहते हैं। सो स्टूडेंट, द टॉपिक इज हेरिकेन। हेरिकेन्स का मतलब होता है तूफान का आना। ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द कैरेबियन सी एंड वेस्टर्न पैसिफिक सी आर नोन एज द हेरिकेन। मतलब जो हमारे मैक्सिको की खाड़ी है, गल्फ है, उसके आसपास कैरेबियन सी है और वेस्टर्न पैसिफिक सी है, उसको हम हेरिकेन्स के नाम से ही जानते हैं। दीज विंड आर वायलेंट एंड कॉज सेवियर डैमेज ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और ये इतनी ज़्यादा वायलेंट होती हैं, इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं, जिनकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। फिर होता है टाइफोन। टाइफोन का मतलब होता है आंधी। ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट ओरिजिनेट इन चाइना सी। ये कहाँ से? चाइना सी से आते हैं और इनको ही हम टाइफोन बोलते हैं, यानी टाइफोन मतलब होता है आंधियाँ आना। दीज विंड आर ऑल्सो वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव, यानी ये भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। फिर होते हैं टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या होते हैं? ये होते हैं बवंडर। दीज आर स्टॉर्म विच फॉर्म वेरी सडनली ऑन द लैंड। और ये अचानक से ही आ जाते हैं। द हाइस्ट विंड स्पीड ऑन द अर्थ अकर इन टॉर्नेडो समटाइम रीचिंग 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये कितनी, इसकी लगभग 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एकदम लैंड पर आते हैं, हमारे लैंड एरियाज पे। अ टॉर्नेडो लुक लाइक अ ट्विस्टिंग फनल ऑफ द एयर। टॉर्नेडो कैसे दिखते हैं? एक ट्विस्टिंग फनल की तरह दिखते हैं। एज इट गोज इट सक अप एनीथिंग ऑन इट्स पाथ इंक्लूडिंग बिल्डिंग, ट्रीज, काउज एंड कार्स, ड्रॉप देम व्हेन इट फोर्स डिक्रीज। इसका फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की डैमेजेस हो सकते हैं। दे आर मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट वायलेंट इन यूएसए। तो सबसे ज़्यादा टॉर्नेडो कहाँ आते हैं? यूएसए में आते हैं। सो स्टूडेंट, नाउ द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। और अब आपको इसके एक्सरसाइज करनी है। आपके टिक द करेक्ट मैंने लगा दिए हैं। इसका फर्स्ट का आंसर है द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड कहते हैं बच्चों, लास्ट टाइम पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। और फिर इसके फिल इन द ब्लैंक्स मैंने कर दिए हैं। जो नहीं हुए हैं वो उसे आपको खुद से करना है और सारे क्वेश्चन अच्छे से कॉपी में कर लेना और इनको याद करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने सबके टिक लगा दिए हैं, आप देखते जाइए और करते जाइए अपनी कॉपी में। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 2। बच्चों, ये जो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स है, इनके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, ये कर लेना आप। थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन और टॉर्नेडोज। फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनके डिटेल में लिखने हैं आपको, जिनके मैंने टिक लगा दिए हैं। थंडरस्टॉर्म, आंसर नंबर 5। प्रिकॉशन में आउटसाइड में आप ये 3 लिख लेना और इनसाइड में आप ये 2 लिख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर साइक्लोन में आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है और उसके बाद में ये पूरा टर्म्स लिखना है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।